एक बड़ी सी कार एक बड़ी सी कंपनी में आके रुक गया। उस कार में से एक शख्स निकला। निकलने के बाद वो शख्स वहाँ से कंपनी के अंदर चला गया। तो कंपनी के अंदर देखते हैं क्या हो रहा है। तो एक आदमी अपने एम्प्लॉय के साथ डिस्कस कर रहा था और वो एम्प्लॉय कह रहा है कि मिस्टर आर्यन, इस बिजनेस में हमें प्रॉफिट तो मिलेगा ना मिस्टर आर्यन। तो फाइनली पता चलता है कि उसका नाम आर्यन है। आर्यन ने कहा कि अपने एम्प्लॉय को हाँ बिल्कुल मिल सकता है, आप चिंता मत करें। उससे आगे बोलने वाले थे कि किसी ने गेट खोल दिया। आर्यन ने बोला कि कौन है, बोल के उस तरफ देखा। आर्यन ने कहा कि हे भाई बेटा तुम, बोल के ऐसे कर उसके पास कहने लगा। तो आर्यन ने कहा कि ये मेरा बेटा है और मेरी ताकत भी है, ऐसे कहते हुए अपने एम्प्लॉय को बता रहा था। आर्यन उसके पास गया तो वांगजी बेटा क्या हुआ, कुछ काम है। तो हमारा वांगजी था वो। तो वांगजी ने कहा कि डैड मुझे आपसे 2 मिनट बात। आर्यन ने बोला कि 2 मिनट क्यों, 2 घंटे बात करेंगे, बोल के उसके साथ हमारा वांगजी के साथ जाने लगा। आर्यन के सेक्रेटरी ने कहा कि सर ये इम्पोर्टेंट ज़रूर है। तो आर्यन ने कहा कि ये इम्पोर्टेंट मेरे लिए ज़रूर नहीं है, अगर ये कैंसिल भी हो जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा बेटा का खुशी मैं चाहता हूँ, बोल के आर्यन वहाँ से निकल गया। निकलने के बाद बाहर आया तो उसने देखा कि आर्यन की वाइफ आ रही थी। तो आर्यन ने कहा कि तुम यहाँ पे जिन, बोल के ऐसे बताया। हमारी जिन थी वो। तो जिन ने कहा कि मुझे कॉल आया था कि कहा था कि 10 मिनट में आ जाओ, तो मैं आ गया। तो हमारा ने कहा कि ठीक है चलो, बोलते हुए चले गए। तो हमारी जीत ने आर्यन को तब तक कहा कि उधर देखो, बोल के उन दोनों उधर गए। तो वहाँ पे देखा कि 2 कपल शादीशुदा खड़े थे। तो जीन और आर्यन वहाँ पे आके अपने बेटे से पूछा कि बेटा क्या हुआ, क्या इन दोनों को भगा के लाए हो। तो उसके दोस्त ने कहा कि हमारी शादी भी करवा दिया। आर्यन ने कहा कि दिस माई सन, आर्यन ने ऐसे बोला। आर्यन ने बोला कि जिन तुम्हें पता है मैं अपने दोस्तों के शादी ऐसी कराना चाहता था, पर मैं कभी नहीं कर पाया, पर मेरे बेटे ने कर दिखाया, ऐसे कहते हुए कह रहा था हमारा आर्यन। तो हमारा जी ने कहा कि ओके ओके मैं समझ गई, ठीक है। तो हमारा आर्यन ने कहा कि अगर तुम शादी करना चाहोगे तो ऐसा मत करना, हमारे पास लेके आना है, ठीक है, ऐसे कहते हुए आराम कर रहा था। तो हमारा वांगची ने कहा कि ओह सेट, बोल के अपने सर पे मारते हुए वहाँ से भाग गया। आर्यन ने बोला कि वांगची बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। तो हमारा वांगची के दोस्त ने कहा कि वो अपनी मीटिंग पे जा रहा है। आर्यन ने कहा कि हाँ कहाँ जा रहा है, बोलते हुए हमारा सीन कट कर लिया। हम देखते हैं वांगची के पास। वांगची कहाँ गया था, एक बड़ा सा पार्क था, वहाँ पे कार में खड़ा हो गया हमारा वांगची। एक कोई शख्स आ रहा था। उस शख्स ने हमारा वांगची को देखा तो अपने सर पे मारा। तो वो शख्स हमारे वांगजी के पास आया। तो तुमने मुझे क्यों बुलाया। तो वांगजी ने वहाँ से अपने साथ लेके चला गया अपने घर। ले जाने के बाद उसने कहा कि मॉम डैड, ऐसे कहते हुए हमारा वांगजी बुलाने लगा। तो हमारा वांगजी के डैड और मॉम आ गए। हमारा वांगजी ने कहा कि आप मेरी गर्लफ्रेंड से मिलना चाहते हैं ना, ये है मेरी विंग। उसके मॉम डैड शौक हो गए, क्या मैंने 2 दिन पहले कहा था तो इतनी जल्दी लेके आए, ऐसे कहा हमारा आर्यन ने। वांगजी ने कहा कि हाँ बिल्कुल। आर्यन ने कहा कि दिस माई सन, कहा कि मैं भी अपने प्यार को अपने डैड और मॉम को मिलाना चाहता था, पर नहीं मिल पाया क्योंकि इनके साथ शादी करना पड़ा। हमारा वांगजी ने कहा कि मेरे डैड एकदम बेस्ट। जिन ने कहा कि इनसे कौन शादी कर सकता है, वो क्या है ना अपनी फैमिली की वजह से मुझे शादी करना पड़ा, इसी वजह से इसलिए इनके साथ रह रहा हूँ मैं, ऐसा कहते हुए जिन ने कहा। तो हमारा आर्यन में कि ओ ठीक है ऐसा मत कहो, ऐसे कहते हुए सब लोग मुस्कुरा रहे थे। तो जिन ने कहा कि अच्छा बेटा। तो हमारा विंग थोड़ी सी नर्वस हो रहा था। तो हमारा वांगजी ने कहा कि जाओ, बोल के ना विंग को धक्का दे दिया। तो हमारा विंग ना जिन के साथ चली गई किचन में। तो जिन ने कहा कि अभी क्या करो बेटा। तो विंग ने कहा कि मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी डिग्री हासिल कर रहा हूँ, उसके बाद मैं जो करना चाहूँ वो सोच रहा हूँ। तो हमारा जिन ने कहा कि शादी के बाद तुम क्या करना चाहोगे। विंग ने कहा कि वांगजी क्या चाहता है। तो हमारा जिन मुस्कुराई। बातें करने के बाद हम सुबह के सीन देखते हैं। तो हमारा जिन वांगजी के पास आते हुए कहा कि वांगजी बेटा उठो,
हमें मंदिर नहीं जाना क्या? ऐसे कहता हमारा वांगजी के पास आके उसकी तन्ना खींचते हुए कहा, वांगजी बेटा उठो। तो हमारे वांगजी ने कहा कि मॉम मुझे सोने दीजिए। तो हमारे जिन ने कहा कि मंदिर चलो। हमारा वांगजी उठते हुए कहा कि मुझे नहीं जाना। तो हमारे जिन ने कहा क्यों नहीं जाना? तो हमारे वांगजी ने कहा मंदिर इसलिए जाते हैं सभी लोग, उनके पास कुछ नहीं होता इसलिए जाते हैं, पर मेरे पास तो सब कुछ है। मेरे मॉम डैड है और मेरी प्यार करने वाली मेरा प्यार विंग है, और क्या चाहिए मुझे, सब कुछ तो है मेरे पास, इसलिए मुझे नहीं जाना। तो जिन ने कहा कि ओके बोल के वहाँ से चली गई जिन। तो हमारे वांगजी के पास फ़ोन आया। तो हमारे वांगजी ने फ़ोन ढूंढते हुए फ़ोन उठाया कि हेलो। तो हमारा वहाँ से हमारा विंग ने कहा कि हेलो मुझे तुमसे कुछ मदद चाहिए। तो हमारा वांगजी ने कहा कि ठीक है मैं आ रहा हूँ बोल के वांगजी वहाँ से उठ के जिस जगह पर बुलाया तो वहाँ पर चला गया। जाने के बाद हमारा विंग से मिला और विंग के पास बैठ गया। तो हमारा विंग ने उसके कंधे पे सर रख के उसकी अपनी उंगली से वांगजी के शोल्डर को खुजा रहा था। तो वांगजी ने कहा कि मुझे खुजली नहीं हो रही। विंग ने कहा कि मुझे खुजाना भी शौक नहीं है। ऐसा कहते हुए कहा। वांगजी ने कहा कि तुमने जिस काम के लिए मुझे बुलाया है उस काम के बारे में मुझे बताओ। तो हमारा विंग ने कहा वो क्या है ना कि तुम मेरी दोस्त की मदद करनी है। तो हमारा वांगजी ने कहा हाँ तुमने फ़ोन पे बताया है, पर कैसी मदद करनी है मुझे बता तो ना। तो हमारा विंग ने कहा ना वो ना मेरी दोस्त ने अपने डैड को ना झूठ बोला है कि वो ना किसी से प्यार करती है। हमारा वांगजी ने कहा ओह इसका मतलब तुम्हारी दोस्त एकदम स्मार्ट है। हमारा विंग ने कहा कि वो पर उसके डैड ना उसके बॉयफ्रेंड से मिलना चाहते हैं। हमारा वांगजी ना विंग की तरफ हैरानी से देखा और बोला कि ओ इसका मतलब उसके बाप ओवर स्मार्ट है। हमारा विंग ने कहा कि इसी वजह से वो यहीं फंस गई है ना। तो हमारे वांगजी ने कहा हाँ वो तो है, पर तुम्हारी दोस्त के लिए मुझे अच्छा बकरा धोना पड़ेगा। हमारे विंग ने कहा कि तुम बकरा क्यों कह रहे हो, ऐसा मत कहो। तो हमारा वांगजी ने कहा फिर क्या कहूँ, गधा कहूँ बोलकर ना हमारा विंग की तरफ देखने लगा। तो हमारा विंग तो हमारा वांगजी को ही देख रहा था। हमारा वांगजी ने कहा कि तुम मुझे इस तरफ क्यों देख रहे हो हाँ बोल के ऐसे कह रहा था। तो हमारा विंग तो उसी की तरफ ही देख रहा है। तो हमारा वांगजी ने सच से उठ गया, तुम पागल हो गए हो क्या बोल के ऐसे उठ गया। तो हमारे विंग ने कहा कि तुम ही तो मदद कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। तो हमारा वांगजी ने कहा तुम पागल हो गए सच में। तो हमारा विंग ऐसे बोलते हुए झगड़ा थी। तो हमारा विंग ने कहा कि सावधान। तो हमारे विंग ने ऐसे बुलाते हुए तो हमारा सावधान पैर से निकल गया। तो हमारा वांगजी उसकी तरफ देखा। तो हमारा वांगजी देखता रहा। तो हमारा सावधान उन दोनों के पास आया। तो हमारे वांगजी ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए मेरा नाम वांगजी है। तो हमारे सावजान ने कहा कि मेरा नाम सावजान है, आप लोग मुझे जान बुला सकते हो, ऐसे कहते हुए बातें कर रहे थे। हमारा विंग जो बेंच में बैठा होता तो उठ गया। उठने के बाद उन दोनों को देखा। तो हमारा विंग वांगजी की तरफ देखते हुए कहा कि तुम इसके रियल में बॉयफ्रेंड नहीं हो ठीक है। तो हमारा वांगजी ने ये सुना तो उसने हाथ छोड़ दिया। वांगजी ने कहा कि ठीक है तुम्हारी मदद करनी है तो ठीक है मैं मदद कर देता हूँ। हमारा वांगजी ने कहा कि अगर तुम इस शादी से खुश नहीं हो तो तुम जा सकते थे ना बहुत दूर। तो हमारा विंग ने कहा कि फिर से क्योंकि वो अपने डैड से प्यार करती है, इसी वजह से वो ना अपने डैड को हर्ट नहीं करना चाहती ना सैड करना चाहती, इसी वजह से वो उसने झूठ बोला कि उसका बॉयफ्रेंड है। हमारे वांगजी ने कहा ओह अच्छा ये बात। वांगजी ने बोला कि तुम अपने दोस्त को दुखी नहीं देख सकते, मैं तुम्हें दुखी नहीं दे सकता, करना पड़ेगा मदद। तो हमारे विंग ने कहा इसलिए तो तुम्हें चूज किया और तुम्हें यहाँ पे बुलाया मैंने। वांगजी ने हैरानी से उसकी तरफ से कहा ओह अच्छा इसलिए तुमने यहाँ बुलाया मुझे। हाँ क्योंकि तुम किसी को दुखी नहीं देख सकते इसी वजह से तुमने बुलाया, नहीं तो हम किसी पकड़े और गधे को नहीं भेज देते। हमारा वांगजी ने कहा कि हाँ गला तो मेरा ही कटना है, किसी और को तो करना ही नहीं है। तो विंग ने कहा ऐसा क्यों कह रहे हो तुम। तो वांगजी ने कहा कि क्या कहूँ फिर बताओ। वांगजी ने बोला कि तुम पहले पैर हो जो अपने बॉयफ्रेंड को किसी के बहारे में दे रहे हो बॉयफ्रेंड बनने के लिए। तो हमारा विंग ने कहा कि हाँ बिल्कुल। तो हमारा वांगजी ने कहा कि अच्छा ठीक है बताओ कब जाना है। हमारा विंग मुस्कुराते हुए कहा कि कल ही जाना है। हमारा वांगजी फट से विंग की तरफ देखा। तो वांगजी ने कहा कि ओह इतना खुश हो रहे हो जैसे कि अपने बॉयफ्रेंड का सच में गला ही कटवा जाती है। हमारा विंग ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा क्यों कह रहे हो तुम। तो हमारे वांगजी ने कहा अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। तो हमारे विंग ने कहा कि अच्छा तुम अपने डैड को क्या बताओगे।
वांग जी ने बोला कि तुम चिंता मत करो, अपने डैड को मैं बता दूंगा, जो बताना है बता दूंगा, चिंता मत करो बोल के कार में बैठ के वहाँ से चला गया हमारा वांग जी। तो कार में बैठ के अपने डैड को फ़ोन किया, हेलो डैड बोला, तो उस तरफ से बोला हेलो, क्या हुआ वांग जी बेटा। तो वांग जी ने कहा कि डैड मैं घूमने जा रहा हूँ कहीं। तो हमारे वांग जी ने ऐसे कहते हुए अपने डैड को कहा। तो उसके डैड ने कहा कि अच्छा ठीक है, अच्छे से जाना। अच्छा तुम कब जा रहे हो फिर। तो वांग जी ने कहा कि मैं कल जा रहा हूँ डैड। वांग जी के डैड ने कहा कि अच्छा ठीक है, अच्छे से जाना। वांग जी बोला कि अच्छा डैड ठीक है, बाय बोल के फ़ोन काट दिया। तो हमारा यहाँ से सीन कट हो जाता है। हम देखते एक बस के अंदर हमारा वांग जी और साहूजान बैठे हुए थे। तो हमारा वांग जी ने कहा कि ये ना विंग का प्लान है ना। तो हमारे साहूजान ने कहा कि नहीं, विंग का प्लान नहीं है। साहूजान ने ऐसे कहते हुए कहा कि ये मेरे दादाजी का प्लान था। ऐसे कहते हुए हम चलते एक छोटा सा फ्लैशबैक में। दो लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे। पहले वाले ने कहा कि उसकी अपनी लाइफ है, वो आगे बढ़ने चाहती है। तो दूसरे वाले ने कहा कि वो शादी के बाद भी तो आगे बढ़ सकती है ना। पहले वाले ने कहा कि नहीं जी सकती वो। तो दूसरा ने बोला कि क्यों नहीं जी सकती जान, हाँ उसके साथ क्यों नहीं जी सकती। तो पहले वाले ने कहा कि क्यों नहीं जी सकती, क्योंकि वो एक गुंडा है, आप तुझे दिखाई नहीं देता। हाँ तो डैड मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो गुंडा है या जो भी हो, पर मेरे लिए वो दामाद है। तो पहले वाले ने कहा कि नहीं, मेरे लिए वो दामाद नहीं है, कुछ भी नहीं है वो। तो डैड आप फिर क्या चाहते हैं। उसके डैड ने कहा कि वो हाँ जान, वो ना जान किसी से, हाँ शहर में किसी से प्यार करती है। तो हमारे दूसरे वाले ने देखा अपने डैड की तरफ गुस्से से, आप क्या कह रहे हैं। तो उसके डैड ने कहा हाँ जान किसी से प्यार करता है, तुझसे कहने से वो डरती थी, इसी वजह से उसने नहीं कहा। उसके डैड ने अपने डैड बेटे को कहा। तो उसके बेटे ने कुछ नहीं कहा, तो वहाँ से चले गए। तो हम यहीं ख़त्म करते अपना फ्लैशबैक ख़त्म। हमारे वांग जी ने कहा कि ओह अच्छा ये बात है, तुम्हारे दादाजी तो उस्ताद निकले। हमारा वांग जी ऐसे बोला। तो जान ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, बस दादाजी ने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए डैड से झूठ बोल दिया कि मेरा बॉयफ्रेंड है बोल के। हाँ तुम्हारे दादाजी तो हैं एकदम बेस्ट। ऐसे बातें कर रहे थे तो हमारे बस के ना टायर फूट गया। तो सभी लोग कहने लगे बम 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 बम। तो हमारा वांग जी ने कहा है पागल हो गया, टायर फटा है। तो हमारा वांग जी ने वहाँ से अपने सीट से उठ के नीचे उतरने वाला था। तो एक शख्स ने कहा कि है तुम मरना चाहते हो। हमारा वांग जी ने उसे आंखें दिखाते हुए, तो वो शख्स चुप हो गया। तो हमारा वांग जी बस से नीचे उतर गया। तो वहाँ के एक गुंडे लोग ने कहा कि इसकी हिम्मत, हमारे गांव में कदम रखने की इसकी हिम्मत कैसे हुई बोल के वो लोग वहाँ जाने लगे वांग जी के पास। तो वांग जी ना अपना सिगरेट जलाने के लिए एक रस्सी में आग लगा हुआ था, उसे उठा के अपने सिगरेट में लगा रहा था। तो किसी ने उसके कॉलर पकड़ दिया। वांग जी का कॉलर पकड़ लिया था किसी ने। तो वांग जी को गुस्सा आ गया था। तो वांग जी ने एक पंच उसके पेट में मार दिया उस शख्स को, और दूर जाके जिस बस में वांग जी चढ़ के आया था उस बस में जाके लग गया, और वो वहीं पे ढेर हो गया। एक गुंडा ने कहा कि तेरी इतनी हिम्मत हमारे गांव में आके हमी से लड़ रहा है तू, हाँ बोल के सभी लोग उठ गए। सारे गुंडे लोग उठने के बाद अपने हाथों में सभी लोगों ने हथियार उठाने लगे। तो उसके पास आ रहे थे। बड़ी सी काले रंग की गाड़ी आके वहीं पे रुक गया, और उस गाड़ी में से एक आदमी निकलने के बाद जो गुंडा पड़ा था तो उस गुंडे को देखने लगा। तो उस आदमी ने कहा कि किसने मारा। तो हमारा वांग जी ने कहा कि मैंने मारा। उस आदमी ने कहा कि क्यों। तो हमारा वांग जी ने कहा कि बस रुकी और मैं नीचे उतरा, तो अपना सिगरेट जलाने के लिए मैं चला गया। इसने मुझे कॉलर पकड़ दिया, तो इसलिए मुझे गुस्सा आ गया, तो इसे मैंने मार दिया। मेरा कॉलर पकड़े मुझे पसंद नहीं है, इसी वजह से मैंने मार दिया, ऐसे कहते हुए वांग जी ने कहा। तो उस आदमी ने कहा कि अगर मैं 1 मिनट लेट आता तो क्या होता। वांग जी ने बोला कि आपको 10 और व्यूअर्स मिलते हैं। तो आदमी गुस्से से उसकी तरफ देखा, तो बोला कि अपनी आवाज़ नीचे करो और बताओ तुम किससे मिलने जा रहे हो। तो हमारा वांग जी ने कहा कि मैं जॉन जंगकुक से मिलने जा रहा हूँ। तो आदमी ने कहा कि ओ अच्छा, इसी वजह से तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई है, हाँ। ये इंसान गुस्से से बोला कि इस लड़के को बांधो और इस बस को भी ये रखो, मैं देखता हूँ कि कौन आता है इसे बचाने। तो आदमी ने कहते हुए अपने लोगों को कहा। तो वो लोग उसे मारने के लिए बढ़ रहे थे। हमारा वांग जी भी मारने के लिए रेडी हो रहा था। तो उस आदमी के पास उसके बॉडीगार्ड आया कि बॉस हमारा
दुश्मन लोगों ने हमारा बस रोक दिया है। तो उस आदमी ने चिल्लाते हुए कहा, रुक जाओ। उस आदमी ने हमारे वांजी को कहा कि तुम मत समझना कि तुम बच गए हो, तुम्हें इसी रास्ते तो आना है, बोल के वो वहाँ से चला गया। हम यहाँ से सीन कट करते हैं। हमारा जान और वांजी एक बड़ा सा घर में पहुँच गए हैं, पर वो दोनों अंदर जाने वाले थे कि हमारा वांजी वापस गेट से बाहर देखा। उस बोर्ड में कुछ लिखा हुआ था, तो अपने हाथों से वो साफ कर रहा था। उसमें धूल लगा हुआ था, तो उसने साफ करने की वजह से उसने पढ़ा कि उसमें क्या लिखा है। तो उसने पढ़ने के बाद उसने कहा कि वृंदावन, वाओ नाइस नेम, कहते हुए उस अंदर घुसने लगा। घर में रहने वाले नौकर ने कहा कि छोटी मालकिन आ गई, छोटी मालकिन आ गई, बोल के सभी को बोलने लगा। वो नौकर भी दादाजी के पास गया तो बोला, दादाजी छोटी मालकिन आ गई। तो हमारे दादाजी भी खुश हो गए। सोने के बाद सभी लोग इकट्ठा हो गए। तो हमारा जान और वांजी आ रहे थे अंदर। अंदर आने के हमारा जान तो डर रही थी, पर हमारा वांजी तो एकदम सीधा एकदम स्माइल करते हुए आ रहा था। जान की फैमिली सभी लोग आ रहे थे। तो हमारा वांजी ने कहा कि नमस्ते माताओं। लोगों ने उन्हें मुंह घुमा लिया और उधर से दो लोग आए थे। तो हमारा वांजी ने कहा है, नमस्ते मामा जी हो, क्या खेल रहे हो, 4 पत्ती खेल रहे हो, 3 पत्ती खेल रहे हो। तो वो लोग अंकों ने उन दोनों को देखा था, उन दोनों चुप। तो हमारे दादाजी भी आए। तो हमारे वांजी ने कहा कि नमस्ते दादाजी। हमारे दादाजी थे जंकुक उठ गया कुर्सी से। उठने के पास उन दोनों के पास आया। जंकुक ने बोला कि तुमने आते समय किसी को मारा है। तो वांजी ने कहा कि मेरी तारीफ आपके मुंह से सुनने से अच्छा नहीं लग रहा मुझे, ऐसे कहने लगा हमारा वांजी। तो जंकुक ने बोला कि हमारा जंकुक ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। वांगजी ने बोला कि मेरा नाम लैन वांगजी है और ये मेरे डैड ने रखा है। अगर आपको ये पुराना लगता है तो आप मुझे वांगजी बुला सकते हो। जंकुक ने कुछ नहीं बोला, पर जंकुक ने बोला कि तुम्हारे डैड क्या काम करते हैं। तो हमारे वांगजी ने बोला कि आप किम नामजून कंपनी को तो जानते होंगे, वहाँ के क्लब है। तो जंकुक ने बोला, ओह इसका मतलब तुम क्लब के बेटे हो। हमारा वांगजी ने बोला कि हाँ बिल्कुल। जंकुक ने बोला कि शहर में तो लड़कियां हैं, पर इसे क्यों पसंद किया। वांगजी ने बोला कि सारी दुनिया में हर पिता है, पर मैं जिससे प्यार करता हूँ आप उसके पिता कैसे बने, मैंने आपसे पूछा। हमारे सावजान के दादाजी ने कहा कि ये बात भी सही है। जंकुक ने कुछ भी नहीं बोला। फिर जंकुक ने बोला कि तुम क्या काम करते फिर। तो हमारे वांगजी ने कहा कि अभी सोचा नहीं है मैंने। तो जंकुक उसकी तरफ देखा और फिर जंकुक ने बोला कि प्यार करने की वजह। वांगजी ने बोला कि नफरत करने की वजह होती है, पर प्यार करने की कैसी वजह। हमारे सावजान के दादाजी ने कहा कि हर बोल पे चक्का मारे जा रहा है। हमारे जंकुक ने कहा कि जाओ यहाँ से। हमारा वांगजी ने कहा कि थैंक यू सर, बोल के हमारा जान और वांगजी वहाँ से जाने लगे। पर जंकुक गुस्से से देख रहा था हमारा वांगजी को। वो दोनों जा रहे थे तो हमारा वांगजी ने दादाजी को देखा, तो दादाजी को गुस्से से देखा। तो दादाजी मुस्कुरा थे। में हमारे दादाजी का नाम हम जेहोप रखेंगे, ठीक है क्यूटी पायो। हमारा जान हमारा वांगजी को लेके गया। तो जानने का इस तरफ वांगजी। जान ने वो कमरा खोला तो वहाँ पे पूरी तरह गंदगी थी, पूरी तरह उधर टूटा फूटा सब था। वहाँ पे कबूतर भी उड़ रहे थे, वो दोनों देख रहे थे। तो हमारा वांगजी अंदर आया। हमारे जान ने कहा कि ये कमरा थोड़ा सा गंदा। तो हमारा वांगजी ने कहा कि तुम्हारे डैड के चेहरे में दिख रहा थी कि वो मेरे मस्त बजाने वाले हैं। तो हमारा जान ने कहा कि मेरे डैड ने जो भी कहा उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ जी। खिड़की की तरफ गया, वहाँ पे खिड़की का दरवाज़ा खोला तो हमारा वांगजी ने कहा कि इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि तुम्हारे डैड ने सही किया है। हमारे वांगजी ने बोला कि हर पिता तो चाहेगा कि दिल वाले आ जाओ दुल्हन है ले जाओ, ऐसा थोड़ी नहीं कहेंगे, ये सही है कि नहीं। तो हमारे जान ने गर्दन हिलाते कहा हमारा वांगजी एक बेड था वहाँ पे ऊपर चढ़ गया, तो बोला कि थोड़ी सी सख्त है, ऐसे बोलने लगा। हमारा वांगजी ने कहा कि मुझे हमेशा खुशियाँ मिली हैं, वो अब पहली बार मुझे अब तो नफरत मिल रहा है, तो ये भी झेल लूँगा, कोई बात नहीं, इसमें भी मज़े हैं, कोई बात नहीं, ऐसा वह कहते हुए हमारा जान को बता रहा था। सावजन सैड हो गया। तो हमारा वांगजी ने कहा कि हे तुम सैड क्यों हो रही हो, तुम तो मेरी गर्लफ्रेंड हो, अच्छी बात नहीं है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो के तुम सैड हो रही हो, ऐसे कहने लगा हमारा वांगजी। उसके पास आने लगा। वांगजी ने कहा कि तुम्हें पता है मेरे डैड क्या कहते हैं कि हर चाइना में मैं सबसे ज़्यादा बेस्ट हूँ, ऐसे कहते हैं मेरे डैड, है ना। तो हमारा वांगजी ने ऐसे कहते हुए कहा। तो हमारा जान मुस्कुराने लगी
तो हमारे वांगजी ने कहा कि आप सही है। वांगजी ने फिर से बोला कि तुम्हारे चेहरे पे मैंने मुस्कान लेके आया, पर तुमने मुझे थैंक्स कहा भी नहीं। तो हमारे जान ने कहा कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ने नो सॉरी नो थैंक्स, ठीक है। हमारे वांगजी का ना, वाह क्या लाइन बोली तुमने, एकदम बेस्ट बोली तुमने तो। वांगजी ने फिर से बोला कि मैं सभी फैमिली से मिल गया पर उसे नहीं मिला। तो हमारे जान ने किससे? तो हमारे वांगजी ने कहा कि मैं जिस टेडी को सीधा करने आया था उससे। एक कमरे में एक आदमी को बांध के रखा था, वो पूरी तरह खून में लथपथ था। तो एक आदमी ने उसके पास आते हुए कहा कि तू कैसे कह सकता है कि तेरी बहन जो प्रेग्नेंट है उसका बच्चा मेरा है, तू कैसे कह सकता है? हाँ। तो उस आदमी ने कहा कि तेरे अलावा कौन कह सकता है, तो कैसे कहने लगा। तो उस आदमी ने फिर मारने लगा, तो ऐसे कहने लगा कि अगर तुझे कहना था तो मेरे ससुर को क्यों कहा? हाँ, तुझे कहना था तो मुझे कह सकता था ना, तो मेरे ससुर को क्यों कहा तूने? हाँ, ऐसे कहते मारने लगा। तो उस आदमी के पास एक शख्स आया, बोला कि बॉस आपसे कोई मिलने आया है। वो वहाँ से जाने वाला था तो मुर्गे कहा कि अगर तुमने अपनी बहन के पेट से मेरा बच्चा नहीं गिराया तो याद रखना तेरे बच्चा वापस नहीं आएंगे और तेरी बीवी भी। ऐसे वे कहते हुए जा रहा था। वो बाहर आने के बाद बोला कि कौन है भी? तो हमारा वांगजी एक गाय के बच्चे के साथ खेल रहा था। हमारे वांगजी ने उसकी आवाज़ सुना तो उसके पास, तो हमारे वांगजी ने कहा कि जैसा पता है तो वैसा है और हैंडसम भी है तो। हाँ। तो उस आदमी ने कहा कि है तू कौन है बे? तो हमारा वांगजी ने कहा कि तुम्हारे रिश्ते में हम तुम्हारे भाई लगते हैं। उस आदमी ने कहा कि बकवास बंद कर। हमारा वांगजी ने कहा कि तेरे होने वाली बीवी का पति हूँ मैं। ने चिल्लाते हुआ कि जान। तो उस आदमी ने हमारे जान की तरफ देखने लगा। उस आदमी ने कहा कि तूने बहुत गलती कर दी। आदमी ने कहा कि तुझे मेरे बारे में जानना चाहिए था। हमारा वांगजी ने कहा कि मेरे बारे में जानने के लिए सभी लोग होते हैं। हमारे वांगजी ने कहा कि मुझे किसी के बारे में पूछने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद आता हूँ, मैं किसी से नहीं पूछता। ऐसे बोलने के बाद फिर से बोला कि तुम मेरे जान से दूर ही रहना, आइंदा से तुम उसके पास बिल्कुल भी मत आना, तो मुझसे दूर ही रहना, समझे? बोल के वो वहाँ से जाने लगा। तब तो उसके सामने उस आदमी का बाप खड़ा था। तो उस आदमी के बाप के पास आके उसकी आंखों में देखने लगा। तो हमारा वांगजी ने कहा कि चल जान, कहते हुए वहाँ से जाने लगा। तो उस आदमी ने अपने हाथ में अपने हथियार लेके जाने वाला था कि उस आदमी की पिताजी ने उसे पकड़ लिया। तो वांगजी वहाँ से मुड़ गया। हमारा वांगजी पीछे मुड़ के कहा कि मुझे शहर का कमजोर लड़का मत समझना, तुझे नहीं पता कि मैं अंदर से टेढ़ा हूँ। अगर वो टेढ़े वाला बाहर निकला ना तो जिंदा नहीं बचेगा, और मेरी जान से तो दूर ही रहना, नहीं तो मुझे तो काट के रख दूंगा। ऐसे कहते हुए वहाँ से चला गया। आदमी ने अपने पिताजी से कहा कि आपने मुझे क्यों रोका? हाँ। तो उस आदमी के पिताजी ने कहा कि हमने अभी तुम्हारे ससुर से चुप के किया है, तुम चिंता मत करो, मैं संभाल लूँगा। ऐसे कहते हुए हमारा सीन कट होता है और आज का सीन दिखाया जाता है। तो हमारा वांगजी ने अपने सूटकेट से कुछ सामान निकाल रहा था। वांगजी के पास हमारे जान के दादाजी आया। तो हमारे दादाजी ने खटकाया तो हमारे वांगजी ने उस तरफ देखा। ओह आप है? हाँ, आपको तो अपनी पोते की चिंता है, नकली दामाद के तो उस गुंडे के तलवार लगे पड़े हैं। तो ऐसे बातें कर रहा था। तो हमारा वांगजी उसकी तरफ देखा तो हमने देखा कि हमारे जान के दादाजी हाथ जोड़ के कह रहे थे तुम्हारा शुक्रिया बेटा, करते हुए ऐसे कह रहे थे अगर तुम नहीं होते तो हमारी जान की क्या हो जाता। हमारा जेहो पैसे हाथ जोड़ के हमारा वांगजी को कह रहा था। तो हमारा वांगजी ने कहा कि आप ये क्या करे दादाजी? हमारे जेहोप ने कहा कि वो बिन माँ की बच्ची है, हमने पाल पोस के बड़ा किया है, बहुत कुछ कराया है, इसी वजह से मैं नहीं चाहता कि हमारी बेटी को कुछ हो जाए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जान के दिल में सब कुछ है, बस नाम का जान है, उसके अपने दिल में सब कुछ है, पर हमें नहीं बताया, कभी भी किसी को नहीं बताती। इसलिए मैंने अपने बेटे को झूठ कहा कि बॉयफ्रेंड है बोल के, तो तुम आ गए उसके बॉयफ्रेंड बन के, तो मुझे माफ़ करना बेटा। तो हमारे वांगजी ने कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, पर जान ने तो आपके बारे में बताया, सभी के बारे में बताया, पर आपने जान के बारे में बताया, मैं इतना ही खुश हूँ। तो हमारा वांगजी ने कहा कि तो आपकी बातें क्यों नहीं सुनते?
तो हमारा जेहब ने कहा कि जंगकुक का सारी रात चलता है, मतलब सब रात चलता है, सभी लोग जंगकुक से डरते हैं, इस वजह से कोई नहीं बोलता। तो हमारा जेहब ने कहा कि बोल के भी क्या फायदा। ऐसे कहते हुए हमारा वांग जी को बता रहा था। जेहब ने बोला कि तुम आने समय एक पुल देखा था ना, दो गांव दुश्मन है, कैसे नहीं हो सकते, क्योंकि उसका रीजन तो मैं ही हूँ, मेरी वजह से दो गांव लोग दुश्मन बन गए। हमारे जेहब ने बोला कि शुगर और जंगकुक के माँ अलग अलग है, पर बाप तो एक ही है और बाप मैं हूँ। हमारा वांगजी शौक होते हुए कहा कि इसका मतलब वो दोनों भाई हुए ना। तो हमारे जेहब ने कहा कि हमारा वांगजी थोड़ा सा सैड हो रहा था। जेहब ने कहा कि ये बात है छोड़ो, मैं तो तुम्हें अपनी लाइफ के बारे में बता दिया। ऐसे कहते हुए हमारा जेहब ने हमारा वांगजी को कहा। तो वांगजी ने कहा कि आप हमेशा ऐसे रहते हैं। तो हमारे जंगकुक ने कहा छोड़ो न, जाने दो, उसको कचरे में डाल दो, छोड़ो जाने। जेहब ने कहा कि छोड़ो जाने दो। हमारे जेहब ने कहा झोपड़पट्टी में जैसी में रहते हो ना, देखो कितना बड़ा है, ये मैंने बनाया है, कितना बड़ा महल जैसा है ना। ऐसे कहता हमारा जेहब कह रहा था। तो हमारा वांगजी मुस्कुरा रहा था। तो हमारा जेहब ने कहा कि ये लो 500। तो जेहब ने कहा कि नकली हो तो क्या हुआ, तुम हाथ तो हो। ऐसे कहते हुए जाने लगा। कि भाई आप लोगों को स्टोरी पसंद आए तो आप ज़रूर देखना, और कमेंट और लाइक सब्सक्राइब भी कर देना। और मेरी तरफ से दुआ है कि आप अपनी फैमिली के साथ हमेशा खुश रहिए और आप भी खुश रहिए, मैं यही चाहूँगा और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। और मेरी तरफ से बाय बाय, और मैं तुमसे कल मिलता हूँ।